दिस टाइम नाउ वी विल गो टू द मैसेज। अब हम आज के संदेश की ओर बढ़ेंगे एंड मैं आज के हमारे स्पीकर जॉबिन को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो प्रभु के संदेश में से हमारे साथ शेयर करे। ओवर टू यू जॉबिन। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो। आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल। यस यस, इट इज ऑडिबल। थैंक यू। तो आज आज का हमारा विषय जो है वो प्रलोभन, या अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं हम, टेम्पटेशन। इतना बड़ा टॉपिक है ये कि कितना भी पढ़ लो इसके बारे में, परमेश्वर का शास्त्र इसके बारे में और भी ज़्यादा सिखाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जितने भी हम हैं, जितने भी लोग हैं, हम में से ये हर कोई ये कह सकता है कि वी हैव फॉलन फॉर दिस। हम इसमें कई बार गिर चुके हैं। तो यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है जो ये कह सकता है कि जब से हम इस दुनिया में आए हैं इस समय तक, जितने भी साल आपके हुए हैं, जितना भी आपका उम्र है, इस पूरे दौरान हमें से कोई टेम्प्ट नहीं हुआ या हम उसमें गिरे नहीं हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन। ये सर्वसाधारण है सबके लिए जो भी यहाँ पर उपस्थित है। कोई जेंडर बेस, पढ़ाई वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की बेसिस की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इंसान हैं तो हम टेम्प्ट हो सकते हैं, और हम में से बहुत सारे गिरे भी हैं इसके अंदर। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने भी महसूस की है, मैंने भी महसूस की है। तो बस हम शास्त्र से यही सीखने की कोशिश करेंगे कि सही चीज़ें क्या है, और इसमें से प्रभु हमें ये टॉपिक से प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है और हम आगे इसे कैसे लेकर जाएं। सबसे पहले तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये परमेश्वर का था या शैतान का था, पर एक ऐसी परिस्थिति थी मेरी कि मैं आज बोल नहीं पाता, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा आवाज़ बैठा हुआ था, बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा था। तो मैं सोचा, क्योंकि पहले भी मैंने इसके ऑर्गेनाइजर्स को बोला था कि मैं शायद ना ले पाऊँगा क्योंकि ऑफिस के कुछ कामों की वजह से, पर उसके बाद ये तबीयत का भी बात आ गई। फिर मुझे मुझे लगा कि नहीं, प्रभु सहायता करेगा। मेरे ख्याल से शैतान ने बहुत कोशिश किया इसे ना पॉसिबल करने के लिए, परंतु मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरा आवाज़ ऐसा साउंड करने लगा। इसके पहले तक काफ़ी बैठा हुआ था, काफ़ी जाड़ा आवाज़ आ रहा था। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने भी मुझे मदद किया कि मैं आप सबके सामने आ सकूं, और परमेश्वर के तरफ से जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है मैं आपके साथ बांट सकूं। हम टेम्पटेशंस या प्रलोभन के बारे में पढ़ने के लिए मैं एक पीपीटी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर के शास्त्र में, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पीपीटी दिख रहा है। यस, वी परमेश्वर कैन सी। या थैंक यू सो मच मामा। परमेश्वर के शास्त्र में कुछ ऐसे शब्द हैं: हार्ट, माइंड, सोल, ब्रेन, थॉट्स एक्सेट्रा। वैसे तो ब्रेन और थॉट्स अक्सर नहीं आते हैं। हार्ट, माइंड, सोल, ये वर्ड्स हम अक्सर देख सकते हैं। आप कोई भी भजन निकाल कर देखिए, उसके अंदर मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरी रूह इत्यादि शब्द, या मेरा मन, ये सारे शब्द जो है हमेशा दोहराए गए हैं। अक्सर जब मैं इन शब्दों को देखता हूँ, ठीक है, एक एक वचन में जाकर हम इसके बारे में और भी ज्यादा पढ़ेंगे। ये यिर्मयाह का किताब, उसका 17वां अध्याय और उसका 9वां वचन है। यहाँ पर अंग्रेजी में इस तरह लिखा है, आप स्क्रीन में देख सकते हो। द हार्ट इज डिसीटफुल अबाउ ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली सिक, हु कैन अंडरस्टैंड इट। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें अ, असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जब मैं इन शब्दों को देखता हूँ, हृदय है, मन है, या सोल है, इन सभी शब्दों को देखकर, अगर हम एनाटॉमिकली देखें, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, क्या हृदय सोच सकता है? क्या हृदय धोखा दे सकता है? नहीं।
अगर आप साइंटिफिकली देखें, मन, जो हिंदी में शब्द इस्तेमाल किया गया है मन, मन जो इस्तेमाल किया गया वो तो प्रैक्टिकली है ही नहीं। मतलब आप कहीं बता ही नहीं सकते कि इंसानी शरीर में मन नाम का कोई चीज है। तो एक जगह पे बताया गया है हृदय, अंग्रेजी भाषांतर में जो हम देखते हैं माई हार्ट और द हार्ट, जिसका काम सिर्फ ब्लड को पंप करना है बेसिकली। ओके। और मन जो शब्द है जिसे हिंदी में इस्तेमाल किया गया है, अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो वैसा कोई शब्द है ही नहीं। क्योंकि बॉडी में आप ब्रेन देख सकते हो, आप अगर आप बॉडी को खोलो तो अलग अलग ऑर्गन्स आपको दिखाई देंगे, पर मन कहीं पर दिखाई नहीं देगा। कोई आपको मन खोलकर दिखा नहीं सकता कि ये भाई ये मन है। तो पर ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। क्यों इस्तेमाल किए गए हैं? जब हमने ये समझ लिया है कि मन और हृदय ये सारी चीजें सोचने का काम और इत्यादि काम नहीं कर सकते, पर फिर भी शास्त्रों में इन्हीं का नाम लिखा गया है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि जरूर मन और हृदय या इत्यादि दूसरे शब्दों को जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, उससे जरूर कुछ और ही परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है। और वो क्या है? अगर हम हृदय की बात करें या मन की बात करें, जो इस वचन में यिर्मयाह उसके 17वें अध्याय और उसके 9वें वचन में देखा गया है, हम क्या समझते हैं? हम यही समझते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू द इमोशंस, भावनाओं से जुड़ी हुई बातें यहां पर लिखी गई है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक 2 साल का या 3 साल के एक बच्चे के बारे में आप कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए। वो बच्चा जब बहुत ज्यादा खुश होता है तो चिल्लाने लगता है, हंसने लगता है जोर जोर से। उस बच्चे के लेवल का हैप्पीनेस से शायद हम भी गुजर रहे हो सकता है उसी लेवल के हैप्पीनेस से हम गुजर रहे हो, पर हम उस बच्चे के समान खिलखिलाकर नहीं हंसेंगे। तो वो बच्चा जो है, उसका इमोशंस जो है वो बह रहा है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। पर हमारा जो इमोशंस है उसमें रोक टोक है, थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। हम जरा समय देखते हैं, हमारे आजू बाजू की परिस्थितियां देखते हैं, और उसके बाद हम हमारे भावनाओं को बाहर निकालते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा हृदय जो है या हमारी भावनाएं जो है, उसमें जब लॉजिक आ जाता है तभी वो सही रहता है। जब तक लॉजिक या तर्क नहीं है हमारी भावनाओं में, तब तक वो बहती हुई गंगा है, वो बहती चली जाएगी। जैसे मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आने का कारण अगर मैं भावनात्मक तौर पे देखूं तो नफरत है। सॉरी। तो नफरत है। तो मैं जानता हूं कि क्योंकि मैं उस इंसान से नफरत करता हूं, इसलिए मैं उस इंसान के बारे में ज्यादा, उसकी, वो जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता है या कुछ बोलने की कोशिश करता है, मुझे क्रोध आ जाता है। इतना ज्यादा क्रोध कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, मार डालना चाहता हूँ। तो अगर मैं, क्योंकि ये भावनाओं से आप भी गुजरे होंगे, ये मेरा ख्याल है, कि किसी को मारने का इच्छा, पर जिसे भी हम मारना चाहते हैं, क्या हम उन्हें मार देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें पता है वो करना सही नहीं है। भले आप विश्वासी हो या ना हो, भले आप कोई भी धर्म का पालन करने वाले क्यों ना हो, पर फिर भी अगर हमें किसी को मारने का मन करता है, हम नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? क्योंकि हमें पता है कि देश का एक नियम है, उसके अनुसार अगर मैं किसी को मारूंगा मुझे जेल हो जाएगा और इत्यादि सजा मुझे मिलेगा। तो हम जानते हैं और हम उसे कंट्रोल करते हैं, हम लॉजिक देते हैं। अब मान लीजिए आपको ये भी पता है कि ठीक है, देश का कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, फिर भी अंदर से एक लॉजिक होगा। कई बार आप बहुत सारे लोगों का बुरा कर सकते हैं, पर आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे होंगे क्यों, जाने दो, उसके फैमिली को क्यों हर्ट करना, उसके उसके किसी रिश्तेदार को क्यों उदास करना। और कई बार हम उस अच्छे सोच की वजह से भी छोड़ देते हैं। मैं ये सब इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हमारा जो इमोशंस है वो लॉजिक या रैशनल के बिना, उसे हम अभिलाषाएं कह सकते हैं।
और जब तक उसमें रैशनल है, जब तक उसमें सही तरह का, ठीक है, अभी सही और गलत तरह का भी रैशनल हो सकता है, सही और गलत तरीके भी समझदारियां हो सकती है, हिंदी में वो ज्यादा अच्छा साउंड करता है समझदारी। तो भावनाओं में अगर समझदारी है तो ये अच्छी बात है। तो ये यिर्मयाह का किताब उसका 17वें अध्याय और उसके 9वें वचन में लिखा हुआ चीज पूर्ण रूप में सही नहीं होगा। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है, मन तो सभी वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है। कब धोखा देता है? जब आप मन के अनुसार काम करते हैं तब। क्या परमेश्वर के बहुत सारे भक्त, वो उन्होंने अपने मन का नहीं सुना? कई बार सुना। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पौलुस ने जब अपने विषय में प्रार्थना किया पहले कोरिंथ की किताब से, अगर आप उस विषय के बारे में जानकार हो, उसने अपने शरीर के लिए प्रार्थना किया। क्या उसके मन से नहीं किया? जरूर उसके मन से किया। उसको जवाब में ना मिला, ये दूसरी बात है, तो उसने परमेश्वर की बात मान ली। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हमारी भावनाएं, when our emotions are without rational, then that is a problem. जब हमारी भावनाएं समझदारी से भरी हुई नहीं है तब प्रॉब्लम है। जब हमारी भावनाएं समझदारी से भरी हुई है, when we have a godly rational behind it, then it is not a problem. So you can see it on the slide what is written. तो आप देख सकते हो कि स्लाइड के ऊपर लिखा क्या गया है। समझदारी के बिना भावनाएं अभिलाषाओं को जन्म देता है। अभिलाषा यानी डिजायर्स को जन्म देता है। तो एक अगला सवाल हमारे मन में उठता है। हमारा मेन टॉपिक क्या है? टेम्पटेशंस। हम टेम्पटेशंस के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम वहां तक पहुंचेंगे, पर हम इन सभी दृष्टिकोणों को देखते हुए हम वहां पर पहुंचेंगे, ताकि हमें सही मूल्य पता चले कि टेम्पटेशंस एक्चुअली होता क्या है, उसका सीरियसनेस पता चले और वो कितना कॉमन है ये भी पता चले। हमने देखा शास्त्र में अलग अलग शब्द दिए गए हैं और वो सभी चीजें क्या बताती है? हमारे इमोशंस को बताते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारे इमोशंस का एक रैशनल होना, उसमें समझदारी होना बहुत जरूरी है। सॉरी, समझदारी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा तो वो अभिलाषाओं में बदल जाएगा। तो एक सवाल हमारे मन में उठता है, क्या अभिलाषाएं गलत है? आर डिजायर्स सिन? अगर उस वचन आपके सामने दिखा हुआ है तो आपको जरूर आइडिया मिल गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, पर मैं फिर भी एक सवाल आपके सामने डालना चाहता हूं। वी ऑल डिजायर, राइट? यहाँ पर ऐसा कौन है जो डिजायर नहीं करता? कोई है? कोई अपना हाथ उठा के बोल सकता है कि नो, आई हैव नो डिजायर्स इन माय लाइफ? कोई भी है ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता वो होंगे। अगर कोई हाथ भी उठा रहा हो तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका लाइफ किस तरह का है। आई वुड लव टू हैव अ लाइफ लाइक दैट, जहां पर कोई डिजायर्स नहीं है ना। एज ह्यूमन बीइंग्स वी हैव डिजायर्स एंड दैट्स क्वाइट कॉमन। ओके, बट व्हेन वी कम टू एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 17, अगर आप बाइबल से थोड़े रूबरू हो, आपको जानकारी है बाइबल के बारे में, तो आपको पता होगा एक्सोडस चैप्टर 20 में पवित्र शास्त्र का 10 कल्पनाएं लिखी हुई है, 10 आज्ञाएं लिखी हुई है। द 10 कमांडमेंट्स आर रिटर्न देयर इन एक्सोडस चैप्टर 20। और वहां पर उसका 17वें वचन को अगर आप देखोगे तो वहां पर लिखा है कि डू नॉट, दाउ शैल नॉट डिजायर your neighbor's possession and your neighbor's wife, man servant, maid servant or anything that belongs to your neighbor। मतलब किसी भी इंसान के उसकी जिंदगी में जो कुछ उसको उपलब्ध है उससे जुड़ा हुआ तुम कुछ भी डिजायर नहीं करोगे। पर क्या है ना, आजकल की हमारी जिंदगी जो है इसी चीज पे निर्भर है कि सामने वाले के पास जो है वो भी मुझे चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इंटेंसिटी भले ही कम हो या ज्यादा हो, बट इट इज अ ट्रू फैक्ट कि हमारी जिंदगी डिजायर्स के ऊपर चलती है। और जब तक हमें डिजायर्स हमारे पूरे ना हो, जैसे कि सामने वाले इंसान की चीजें मेरे हाथ में ना हो, तब तक मुझे खुशी नहीं मिलती। मतलब मेरे खुशी का बेसिस ही डिजायर है, डिजायर दैट इज बेस्ड अपॉन अदर्स।
जबकि पुराने नियम में एक साफ साफ कल्पना दी गई है, साफ साफ आज्ञा दी गई है, एक कमांडमेंट दिया गया है, भाई यू विल नॉट डिजायर। ये उस रेफरेंस में है जहां पर जिसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर आपके पास शास्त्र है तो आप उसे खोलकर पढ़ सकते हो। खैर, एक दो उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। एक मेरे दोस्त के साथ थोड़े दिनों पहले मेरी बातें हुई। वो इंसान काफी डिप्रेस था। डिप्रेस होने का एक कारण ये था कि उस बंदे का कैरियर का ग्रोथ जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। वो मुझे कह रहा था कि उसके क्लासमेट्स आज बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर है, पर वो नहीं है। मैंने उससे काफी सारी बातें की, पर मैं जब अकेला था तो मैं यूं इस तरह सोच रहा था, अगर उसके आजू बाजू में या उसके क्लासमेट्स में या उसके पहचान के जितने भी हैं, सभी मान लो उसी के लेवल के होते, तो फिर वो किस चीज की वजह से डिप्रेस्ड होता? क्योंकि उस समय पर वो किस चीज के लिए डिप्रेस था? नॉट बिकॉज हिज कैरियर इज एक्चुअली गोइंग डाउन और नॉट taking a growth. It was because when he stands with other people of his same status, or like the one with whom he grew up, जिन लोगों के साथ वो बड़ा है, जिन लोगों के साथ वो उसने अपना उम्र गुजारा है, वो लोगों को देखकर उसको दुख होता है, क्योंकि वो लोग तो बढ़ गए। जब बातें होती है तो उनके समान मैं नहीं हूं। उनके पास ज्यादा पैसे हैं, उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास अच्छा जॉब है, ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, यूएस यूके हर जगह पे है। मैं उनके सामने छोटा हो गया। क्या वो लोगों ने इस बंदे को ऐसा बोला कि तू छोटा है? नहीं, पर ये ऐसा सोच रहा है। तो अभी इसकी दिली ख्वाहिश क्या है? मुझे उनके जैसा बनना है। उनके जैसा बनना है मतलब उनके जैसा ही पैसे चाहिए, उनकी जैसे ही नौकरी चाहिए, उनकी जैसा चाहिए। आप में से और मेरे में से बहुत सारे लोगों ने, हमने शायद सभी लोगों ने ऐसा ही कुछ ख्याल हमारे दिमाग में भी आया होगा, जब हम खास करके ये फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज करते हैं तब। फेसबुक और इंस्टाग्राम का खास मोटिव क्या है आज के ज़माने में? अगर आप सच मानो तो, अगर हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैं नहीं करता ये, पर मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, पर काफ़ी सारे मेरे अच्छे दोस्तों को देखा है कि वो खाने का पहले फ़ोटो उठाते हैं और इंस्टाग्राम में डालते हैं। अगर आपको पता है, ठीक है, अगर आपको पता है जब इंस्टाग्राम बनाया गया था 2011 या 12 में बनाया गया था, तो उसे ये फोटोग्राफर्स के लिए बनाया गया था, ताकि वो फोटोग्राफ्स को डाल सके, और वो फोटोग्राफर्स की कम्युनिटी के रूप में जाना जाता था। आजकल वैसा कुछ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या कर रहा है हमारे साथ? मैं जब मेरा कोई अचीवमेंट उसमें डालता हूँ, मेरे 10 दोस्त वो देखते हैं, मेरे 10 मित्र वो देखते हैं, दे वुड बी थिंकिंग ये बंदे का अचीवमेंट है। वैसे ही मैं जब किसी और के अचीवमेंट को देखता हूं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल में उस बंदे की बात कर रहा था, वैसे ही मैं यहाँ पर भी शायद मैं मेरे फ्रेंड्स के अचीवमेंट को देख के वही डिजायर करता हूँ, यार इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, इसकी जिंदगी कितनी बेटर है, कितना औसम लाइफ बिता बिता रहा है ये, हल्का सा ईर्ष्या। हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता होगा। चलो 100 के रेटिंग में एक ही होता होगा या दो ही होता होगा, पर होता तो होगा। और मैं 100% श्योर हूँ ये एक या दो के रेटिंग में नहीं रहता, वो कम से कम 30 या 40 के लेवल पर ही हम उसे कम मानते होंगे। तो ये फेसबुक और इंस्टा आजकल हमारे साथ कर क्या रहा है? आजकल हमारी जिंदगी ही ऐसी हो गई है वेयर वी डिजायर टू बी लाइक अदर्स। गॉड हैड नेवर मेड एनी ऑफ अस टू कॉपी ईच अदर। हम में से परमेश्वर ने हम में से किसी को ऐसा नहीं बनाया था कि हम एक दूसरे की तरह बनने की कोशिश करें। प्रभु के, परमेश्वर के शास्त्र में, हम उसके वचन को अभी निकालेंगे नहीं क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। परमेश्वर का शास्त्र कहता है तुम मसीह समान बनो। मसीह समान बनो का अर्थ क्या है? यू डिजायर टू बी लाइक गॉड, यू डिजायर टू बी लाइक क्राइस्ट।
दैट इज व्हाट हम चर्च हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जब परमेश्वर के भक्तजन, जब प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे जो अनुयायी थे, उनके जी उठने के बाद उनका जो कलीसिया का बनना शुरू हुआ, इनिशियल जो चर्च एरा था, उस जमाने में ये क्रिश्चियंस जो नाम दिया गया, सबसे पहला नाम मैंने ऐसे सुना है, मुझे नहीं पता कितना ज्यादा सही है, पर मैंने ऐसा सुना है कि लिटिल क्राइस्ट करके उनको चिढ़ाकर बुलाया जाता था, बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी लाइक क्राइस्ट. So our desires sin? If that is a question, let us come to the answer. And the answer is, when your desires are influenced by others, it is a sin. जब हमारी इच्छाएं, जब हमारी चाहतें दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड है, इट इज अ सिन. सी, अगर ऐसा स्टेटमेंट कर दे तो आप के मन में यह सवाल उठ सकता है, या आप मुझसे ये सवाल पूछ भी सकते हो कि बचपन में जब मैं कहता था कि मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, तो मैं दूसरों को देखकर ही बोलता था ना कि मुझे, हाँ ये अच्छा लग रहा है, टीवी पे वो बंदूक लेकर चोरों को मारने की कोशिश कर रहा है, चोरों को पकड़ रहा है, सच अ ग्रेट थिंग, राइट? मी गॉट इन्फ्लुएंस्ड, or I got influenced by some IAS officer, someone like that, because of which I wanted to enter into that whole career, okay, whole area. तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? See, again the answer is same. When your desires are influenced by others, it is sin. अब sin का मतलब या पाप का अर्थ आप और मैं बहुत अच्छे रूप में समझते हैं. पाप का अर्थ सिर्फ बाइबल में लिखे हुए कुछ शब्द नहीं है. अगर आप उसके मूल भाषा में पढ़ोगे, इट इज मिसिंग द मार्क. मिसिंग द मार्क मतलब, अगर वो ट्रैक जिसके ऊपर मैं भाग रहा हूं, वो ट्रैक से मैं इधर या उधर हो जाता हूं, तो मुझे फाउल करार दिया जाएगा, भले ही मैं रेस जीत क्यों ना जाऊं. तो सिन का मतलब क्या है? दैट इज समथिंग दैट इज नॉट राइट. ऐसा कुछ जो सही नहीं है. When your desires are influenced by others, it is a sin. See, we often, and it's a good thing, I'm not telling it's a bad thing, we often get encouraged by our elders in the church, right? हमें बहुत अच्छा लगता है कुछ एल्डर्स की बात बारे में हम सोचते हैं, वी रियली गेट एनकरेज्ड. कितना सही है, कितना अच्छा है वो अंकल, कितने अच्छे हैं वो भैया जो कितने अच्छे हैं. यू नो, बट गॉड डिडंट कॉल यू. परमेश्वर ने आपको उनको देखकर अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बुलाया. नो ऑफेंस टू एनी ऑफ द एल्डर्स ऑफ ऑल द रिस्पेक्टिव चर्चेस. ये प्रभु की दया है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे वडील है, और हो भी आगे जाके परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष हमारे ऊपर बनी रहे. पर परमेश्वर ने हमें और आपको ये इच्छा पैदा करने के लिए नहीं बुलाया कि तुम किसी और इंसान को देखो और तुम आगे बढ़ो. पहला कोरिन्थी उसके दूसरे अध्याय में हम एक झगड़े को देखते हैं जिसके बारे में पौलुस लिखता है. तुम में से कुछ कहते हो कि तुम अपोलोस को हो, और तुम में से कुछ कहते हो तुम पौलुस के हैं. ना तुम अपोलोस के हो, ना तुम पौलुस के हो. तुम किसके हो? ये परमेश्वर है जो ये काम कर रहा है. सो वेदर इट बी समथिंग गॉडली, वेदर इट बी समथिंग अनगॉडली, अनगॉडली तो है ही है फिर, बट if your desires are influenced by others, इट इज अ sin. मे इट बी अ प्रोफेशनल लाइफ, भले ही वो आपका पर्सनल जिंदगी हो, भले ही आपका कामकाज का जिंदगी क्यों ना हो. अगर आपकी इच्छा है कि मुझे इत्यादि इत्यादि मोबाइल खरीदना है क्योंकि उस बंदे के पास वैसा है, तो उससे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए, तो वो पाप है. सो द क्वेश्चन इज, आर डिजायर्स सिन? सो we know that when desires are influenced by others, it is a sin. इसे हम और भी ज्यादा समझेंगे याकूब का किताब, उसका पहला अध्याय और उसके 14वें वचन से. खैर, अगर आपको डिटेल में इस भाग के बारे में पढ़ना है तो आप 13 से लेकर 18 वचन तक अपने पढ़ाई के समय पढ़ सकते हो. हम उसे
पूर्ण रूप में नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर से उसके 14वें वचन को देखेंगे ताकि हम उसके गहराई में जा सके। यहाँ पर एक वचन लिखा है जो आपके स्क्रीन में अभी झलक रहा है। लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि अभी इस वचन के साथ कुछ करने वाले हैं हम, तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खिंचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। क्या लिखा है यहां पर? लिखा है बट एवरी मैन, ओके, एवरी मैन, समथिंग विच इज कॉमन टू ऑल द पर्सन। अभी यहां पर जितने भी लोग हैं हम सबके बारे में कहा गया है, ठीक है। सो हम सब एक साथ हैं यहाँ पर, काफी एकता है यहाँ पर, ठीक है, हम सब एक साथ है, कोई टेंशन नहीं है। आप, मैं, हम सब, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का नाम दिख रहा है, मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ, लाइक जोबिन, रूहामा, मेलविन, प्रकाश, अनीश, हम सब एक है। बट एवरी मैन, राइट, इज टेम्प्टेड। सो नाउ अगर मैं बोलूंगा यार टेम्पटेशन सिर्फ मुझे है, नहीं, ऐसा नहीं है। इवन मेलविन हैज टेम्पटेशंस, इवन अक्षय हैज टेम्पटेशंस, रुहामा को भी टेम्पटेशंस है, सबको टेम्पटेशंस होते हैं। यहाँ पर लिखा है बट एवरी मैन इज टेम्प्टेड। बट अभी यहाँ पर एक कैच है जो उसके ब्लू लेटर में आप देख सकते हो ना, ब्लू में लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, वो अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर, when is drawn away of his own lust or desire, in some translations it is desire। क्या लिखा गया है कि एवरी मैन इज टेम्प्टेड, यहां तो काफी एकता है, हर एक इंसान टेम्प्टेड है। बट ना यहाँ पर एक छोटा सा राज है, वो राज ये है कि जिस लेवल पे मैं टेम्प्ट हो रहा हूं, जिन कारण से मैं टेम्प्ट हो रहा हूं, मेलविन जो है वो उस रीजन की वजह से टेम्प्ट नहीं हो रहा है, उसके पास अपने ही रीजन है। तो इसे समझने के लिए है ना, ये जो कलर किया हुआ जगह है वहां पर अपना नाम डाल दो। मेरा नाम जोबिन है तो मैं अपना नाम डाल देता हूं। परंतु जोबिन अपनी ही अभिलाषा में, अभी तक तो काफी एकता था, अब अपना नाम डालकर देखो, अब कोई एकता नहीं दिखाई देगा। ये वचन ना खास करके पिन पॉइंट करता है आपको और मुझे। है ना, शुरुआत में मैंने ये कहा था आपसे कि टेम्पटेशन सभी को होंगे, ये काफी कॉमन है, दैट इज ट्रू। बट ये जो वचन लिखा है ना, ये वचन हमें बताता है दो इट इज कॉमन, भले ही ये काफी सामान्य सी बातें हैं या बात है, बट फिर भी ये काफी इंडिविजुअल है, ये काफी एक इंसान के लिए लिखा हुआ बात है। परंतु जोबिन अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर, मुझे किसी और की अभिलाषा में जाने की जरूरत नहीं है, अक्षय की अभिलाषा कुछ और होगा, प्रकाश का अभिलाषा कुछ और ही होगा, रोहमा का अभिलाषा कुछ और ही होगा, पर मेरे पास अपनी ही अभिलाषाएं हैं। आई एम ड्रॉन अवे विथ माई ओन डिजायर। और हमने देखा डिजायर क्या होता है थोड़ी ही देर पहले। मैं चाहता था कि आपको उस डिजायर या अभिलाषा जो शब्द है उसकी गहराई पता चले, जिसके वजह से मैं हृदय, मन और वहां से उतर उतर कर अभिलाषाओं पर पहुंचा और वहां से हम यहाँ पर टेम्पटेशंस पे आए। सो एवरी मैन इज टेम्प्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट? हिज ओन डिजायर। सो दैट इज समथिंग, वही है कुछ ऐसी चीजें जो हमें संभालना है ताकि हम आगे जाकर कुछ और ना करें। और वो क्या और है वो भी इसी वचन में लिखा गया है, बट एवरी मैन इज टेम्प्टेड व्हेन ही इज ड्रॉन अवे विथ हिज ओन लिस्ट। अब मैं आपको एक कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ। सॉरी, यहाँ पर एक इंसान का फोटो है जो आप यहाँ पर देख सकते हो, मुझे उम्मीद है कि मेरा कर्सर आपको दिख रहा है। तो ये इंसान मान लो कि आप हो, ठीक है। तो आप अपना पिक्चर वहां पर कल्पना कर लीजिए कि ये आप हो, ठीक है। किसी और को कल्पना करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को देखिए। इसके साथ जब आप अभिलाषाओं को डालते हो, ओके, बट एवरी मैन इज टेम्प्टेड व्हेन ही इज ड्रॉन अवे विथ हिज ओन लस्ट। जब यहाँ पर एक इंसान खुद कूद कर अपने डिजायर्स के साथ उसका कॉम्बिनेशन होता है, तब एक फ्रूट पैदा होता है, उसका नाम है पाप।
तो पाप करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपका होना जरूरी है और डिजायर्स का होना जरूरी है। डिजायर्स ना हो तो पाप ही नहीं होगा। तो यहां से हमें इतना तो समझ में आता है कि ये पाप जो है वो एक फल स्वरूप है, फल के रूप में हम देखते हैं। सिन इज अ फ्रूट ओवर हियर। इसलिए अगर आपको मैं जो वचन बोल रहा हूँ मुझे लगता है कि काफी सुपरिचित होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला नहीं है। गलतियों का पत्री उसका 5वें अध्याय में काफी ज्यादा कॉमन, काफी फेमस और काफी सुपरिचित है हमारे लिए वो भाग, जहां पर हम शरीर के कामों को के सूची को देखते हैं, द लिस्ट ऑफ द वर्क्स ऑफ फ्लेश, एंड वी ऑल्सो सी द लिस्ट ऑफ द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों फ्रेजेस, ये दोनों सेंटेंस, वाक्य जो मैंने कहा आपसे, उसके बीच का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। शरीर के कामों के बारे में हम वहां पर देखते हैं। शरीर के काम मतलब क्या? पाप के काम। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, लुचपन है, शराब, मदिरा रस है, फिर क्रोध है, फिर उसके बाद खून करने के बारे में है, और बहुत कुछ है। ऐसा लिस्ट दिया गया है काफी सारा उसका 21-22 वर्सेस में। सॉरी। बट हम देखते हैं जब हम आत्मा के विषय में पढ़ते हैं, इट इज रिटन द स्पिरिट ऑफ फ्रूट्स, द फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट। देखिए अभी यहां पर है ना, थोड़ा इमेजिन करना होगा। यहां पर ये जो बंदा खड़ा है ये आप हो, ठीक है? तो अभी यहां पर हमने क्या बोला? पाप जो है एक फल स्वरूप है। गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में हम आत्मा के फल को देखते हैं। मतलब फल का पैदा होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का होना जरूरी है। यहां पर पाप एक कॉम्बिनेशन की वजह से बना है। किसके कॉम्बिनेशन की वजह से? आपके और डिजायर्स के, इच्छाओं के कॉम्बिनेशन की वजह से पाप बन गया। ठीक है, यहां पर टेम्पटेशंस हो रहे हैं, तो यहां पर ये प्रलोभन के वजह से पाप पैदा हो गया। अगर आपको आत्मा के फल बनाने हैं, जैसे यहां पर पाप एक फल स्वरूप है, आपको आत्मा के फल बनाने हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको आत्मा के साथ कंबाइन होना होगा। जब आप आत्मा के साथ कंबाइन होते हैं तभी तो आत्मा के फल निकलेंगे। तो देखिए अब यहां पर जब आप उस भाग को, मैं चाहता हूं कि आप जब फ्री बैठे रहोगे तो अब आप उस भाग को जरूर पढ़ें। गलतियों की पत्री उसके 5वें अध्याय में जब शरीर के कामों के बारे में लिखा है, मतलब फल ऑलरेडी बन चुका है। समझ में आ रहा है? तो अभी आप जरा पीछे मुड़कर देखिए, जिंदगी में जितने पाप आपने किए, घनघोर पाप, ऐसे पाप जिसके बारे में किसी को आप बता ही नहीं सकते, वो पाप जो है वो पाप के या शरीर के काम थे, जबकि फल तो पहले से बन चुका था। कब बना था? जब आपने डिजायर्स के साथ, इच्छाओं के साथ एक रिश्ता बांध लिया था और उस रिश्ते में पैदा हो गया पाप। और ये पाप जो है आपको जकड़ लेता है, फिर आपको हिलने नहीं देता। इसी पाप के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय उसके 16वें वचन में पढ़ते हैं, For God so loved the world that he gave his only begotten son. इसी पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय और उसके 16वें वचन में इस तरह पढ़ते हैं हम, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम, ऐसा मोहब्बत रखा कि उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को इस जमीन पर भेज दिया, ताकि ये पाप जो है, एक फल जो बन चुका था, एक रिश्ते में एक संतान जो पैदा हो चुका था, उसको हटाया जा सके। अब आपको समझ में आएगा जब मैं ये कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह जब इस जमीन पर आए, उन्होंने पापियों से प्यार किया, पाप से नहीं। अगर आपको अर्थ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने आपसे प्यार किया, आपके पैदा किए गए पाप से नहीं, आपके अपने डिजायर से नहीं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे। कहां पर पढ़े हमने? यहां पर, याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 14 वचन। क्या लिखा है? परंतु, अभी आपका नाम डालिए वहां पर, अपनी ही अभिलाषाओं में खिंचकर
वो अभिलाषाओं में आप खिंच चुके थे, वो खिंचने की वजह से क्या हुआ, पाप पैदा हो गया, और वो पाप पैदा हो गया जिसने आपको जकड़ लिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह का इस जमीन पर आना क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि वो जो फल बना है उससे हटाया जा सके, आपको नहीं। प्रभु ने आपको बचा लिया। किससे? उस ट्यूमर से जो आपके साथ लटका हुआ था, जो यहां पर आप देख सकते हो, नीचे दिख रहा है ना, पाप जो लटका हुआ है पैर के साथ। प्रभु ने इस जंजीर को तोड़ा, पर आपके पैर को सलामत रखा, आपको सलामत रखा। इसके बारे में हम यूहन्ना उसके 3 अध्याय उसके 16वें वचन में पढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वचन यहाँ पर सभी लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप बाइबल खोलकर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा एक पोयम के रूप में, कविता के रूप में वो वर्स वहां पर लिखा गया है। तो क्या विश्वासियों के जीवन में, ये तो अविश्वासियों के लिए ना, जो विश्वास में आना चाहते हैं वो, तो विश्वासियों के लिए क्या क्या विश्वासी पाप नहीं करते? कई बार हम भी प्रलोभन में फंस जाते हैं। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 1 says, my children, sorry, my children, these things I write, these things write I unto you, that is sin not. This is a very earnest request by the apostle John. तो क्या यहाँ पर दरख्वास्त करते हैं, काफी हृदय पूर्वक, बहुत ही हम्बल होके, नम्र होकर वो एक रिक्वेस्ट रख रहे हैं हमारे पास कि तुम जो हो पाप मत करो। ठीक है, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। फिर वहां पर एक फुल स्टॉप है। क्या फुल स्टॉप है? कि और यदि, फुल स्टॉप नहीं, एक अल्प विराम है, और यहां पर लिखा गया और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। We have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. You know, the same Lord Jesus Christ who in John 3:16, वही प्रभु यीशु मसीह जो यूहन्ना 3:16 में कलवरी के क्रूस पे लटका था ताकि हमारा जंजीर काटा जा सके और वो पाप का जो ट्यूमर है हमसे हटाया जा सके, उसको अलग कर कर तुम्हें बचा दिया है, ये पाप को निकाल दिया है। वही प्रभु यीशु मसीह आज भी वकालत कर रहा है। कहाँ? स्वर्ग में। किसके सामने? परमपिता परमेश्वर के सामने। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। So, yeah, we come back to our own, the very verses. James 1:14, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। But every man is tempted when he is drawn away of his own lust or desire and enticed. अगर आप अंग्रेजी बाइबल देखो, हिंदी में अक्सर हम परीक्षाएं शब्द देखते हैं, परीक्षा शब्द देखते हैं, क्योंकि ये एक आइडिया है। दिस इज अ निराकार शब्द है, ये इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, इट डजंट हैव अ फॉर्म। ये जो टेम्पटेशन है, ये प्रलोभन जो है, ये एक अलग अलग स्टेटमेंट में अलग अलग शब्द हम देख सकते हैं। इवन टेम्पटेशंस को अंग्रेजी में कई बार ट्रायल्स के रूप में जाना गया है, ट्रिबुलेशंस के रूप में जाना गया है। सो आर दीज ऑल सेम? वेल, इफ यू टेक द डिक्शनरी मीनिंग, अगर आप डिक्शनरी के अर्थ को निकालेंगे, ट्रायल, टेम्पटेशन, मैं अंग्रेजी शब्द के अलग अलग शब्दों के बारे में बोल रहा हूँ। हिंदी में तो अक्सर हम बाइबल में प्रलोभन शब्द और परीक्षा शब्द देखते हैं। तो अगर हम ट्रायल शब्द देखें अंग्रेजी में, टेम्पटेशन शब्द देखें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए नियम में जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ये जानकारी मिला कि नए नियम में हम नए नियम के भाषा के अनुसार हम देखते हैं ये ट्रायल और टेम्पटेशन शब्द जो है उसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया गया है पवित्र शास्त्र में। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं आपको। बहुत साल पहले जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे वो याद आया। बहुत साल पहले मेरे एक दोस्त के साथ मैं कार में जा रहा था। वो उसके पापा का कार था। तो कार के सीट के नीचे हॉकी पड़ा हुआ था, हॉकी स्टिक।
ठीक है, तो मेरा हाथ गया वहां पर, मैंने निकाला, मैंने बोला यार ये हॉकी स्टिक, तेरे पापा हॉकी खेलते हैं क्या? तो मुझे सच में लगा कि हॉकी हॉकी खेलते होंगे वो। तो उसने बोला नहीं नहीं वो हॉकी नहीं खेलते। तो मैंने फिर ये क्यों रखा है इसके अंदर? मुझे लगा कि उसका होगा, तो वो तो मेरा दोस्त था, तो मुझे पता था वो हॉकी नहीं खेलता। तो मैंने सोचा कि कोई नया हॉबी वगैरह शुरू किया होगा। तो उसने बोला नहीं ये खेलने के लिए नहीं है। मैंने बोला फिर किसके लिए? ये तो मारने के लिए। मैंने बोला किसको मारने के लिए? तो बोला कि मेरे पापा ना हाईवे से काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं रात के टाइम पे। तो ये बीच बीच में ना कोई ये सुनसान रास्ते जो होते हैं ना, वहां पर कोई ना कोई पकड़ लेता है गाड़ी और एक्सेट्रा, पंगे हो जाते हैं, पैसे के लिए लोग आ जाते हैं। तो उस टाइम पे ये बड़ा काम आता है हॉकी स्टिक जो है, क्योंकि काफी कड़क है वो। तो हॉकी जो है वो एक खिलौने के समान है देखा जाए तो, है ना? पर हॉकी जो मेरा दोस्त के पिताजी इस्तेमाल कर रहे थे वो एक हथियार के समान था। तो कुछ वैसा ही हम यहाँ पर देखते हैं when we see trials and temptations। ये ट्रायल अंग्रेजी में जो ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस है, क्योंकि आप अगर पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके दूसरे तीसरे वचन को देखोगे, वहां पर ट्रायल्स लिखे गए हैं। तो क्या वो टेम्पटेशंस है? ये सवाल उठता है मन में। शिमशॉन की जिंदगी को हम देखें तो क्या वो टेम्पटेशन था, अभिलाषा था, या ट्रायल्स था? अगर हम यूसुफ की जिंदगी देखें, पोतिफर की पत्नी के सामने उसका टेम्पटेशन था या ट्रायल था? खैर उसका जवाब यही है कि इफ योर ट्रायल्स, इफ द सिचुएशन, अगर आप वो मूल भाषा में इनके शब्दों का अर्थ देखोगे, वो ये बताता है डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट्स ऑल। द सिचुएशन इज डिफिकल्ट, दिस इज द ओनली डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट पार्ट। ट्रायल हो या टेम्पटेशन हो, उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतना है कि वो सिचुएशन डिफिकल्ट है, बस। So if that situation, difficult situation, is making you grow towards the Lord, then that is a trial. If the difficult situation is making you fall into sin, then that is temptation. क्योंकि नए नियम में इन दोनों को अलग अलग शब्द दिया ही नहीं है। तो हमारे सामने एक बड़ा ही साधारण सा शब्द है जो काफी ज्यादा गहरा है, जो हमें ये बताता है कि भाई, when you are tempted, it can either be to go near the Lord, जब आप प्रलोभन में गिरते हो, या तो वो आप परमेश्वर के करीब जाने के लिए हो सकता है, परमेश्वर के करीब बढ़ने के लिए हो सकता है, या परमेश्वर से दूर होने के लिए हो सकता है। Now we had already seen this example, right? हमने ऑलरेडी ये एग्जाम्पल उदाहरण देख लिया है, जहां पर हम एक खड़े हैं, हमारा डिजायर खड़ा है, हम और वो डिजायर मिलकर पाप को जन्म देते हैं। बट अगर मैं खड़ा हूं यहाँ पर, मेरा डिजायर खड़ा है, हम दोनों मिलने के बजाय यहाँ पर बाजू में मेरा माफ करना, पवित्र आत्मा खड़ा है, मैं और पवित्र आत्मा मिलकर एक नई जिंदगी बनाना शुरू करते हैं, एक नया फल बनाना शुरू करते हैं, then that becomes a trial. Have you observed the life of Job? आपने आयुब की जिंदगी को गौर किया है? से ना उसको ना थप्पड़ पे थप्पड़ पड़ रहे थे। कैसे? काफी खुशहाल मंगल जिंदगी चल रहा था, बड़ा ही रिच बंदा था, फैमिली बड़ा ही हाईफाई था, पैसे और जानवरों की कोई कमी नहीं, स्टेटस की कोई कमी नहीं, दूर दूर तक लोग पहचानते थे। अगर पहला चैप्टर, पहला अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ोगे तो लिखा है कि ऊज में, मतलब उस शहर में, मतलब शहर का नाम ही इंसान था, वो एक धार्मिक इंसान, काफी सारे लोग जानते थे, जिंदगी बड़ा ही अच्छा चल रहा था। अचानक से एक थप्पड़ पड़ा, जहां से भी आया, पहला अध्याय उसके बारे में कहता है बहुत सारी बातें, और फिर लग गया। क्या हुआ? सारा धन दौलत सब कुछ चला गया। फिर से एक और चाटा, बच्चे सब मर गए। फिर से एक और, शरीर खराब हो गया। फिर से एक और, प्यार करने वाली पत्नी ही उल्टा बोलने लग गई। फिर से एक और, दोस्त अजीब अजीब बातें करने लग गए। फिर से एक और, जिस वडील के बारे में सोचा था वो तो अच्छा बोलेगा, वो भी आकर अभी ज्ञान सुना रहा है। आयुब की जिंदगी में, अगर आयुब 42वें अध्याय में
एक हारे हुए पात्र की तरह खड़े होता, तो हम ये जरूर कहते हैं कि he fell for the temptations. He fell for all the things that came on his way. He was being tempted. उसे उत्साहित किया जा रहा था ये कहने के लिए कि तुम परमेश्वर को मना करो, परमेश्वर तुम्हारा खुदा हो ही नहीं सकता, बोलो बोलो बोलो, ये चीज बोलो अपने मुंह से। हर एक सिचुएशन में उसको यही बोलने के लिए उत्साहित करवाया जा रहा था। He was being tempted to say that. But did he say that? No. He crossed his trials. He won on his trials. शिमशोन के जिंदगी में काफी दुखद है कि वो गिर गया, कई बार जैसे हम गिर जाते हैं। He fell for his अभिलाषाएं, अभिलाषाओं के अधीन आके वो गिर गया। यूसुफ की जिंदगी में वो खड़ा रहा, वो जीत कर आगे बढ़ा। He won on his trials. So ये ट्रायल और टेम्पटेशन एंड ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन को अगर हम हिंदी में बोलने की कोशिश करें तो पीड़ा कह सकते हैं। जिंदगी में आने वाला भले ही ट्रायल हो, भले ही परीक्षा हो जिसमें हमें पास होने की जरूरत है, जिससे हमें आगे बढ़कर परमेश्वर के और करीब जाने का मौका मिलता है, भले ही वो परीक्षाएं क्यों। जॉबिन, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये सडनली ना आवाज थोड़ा कम आ रहा है, सो इफ यू कैन जस्ट स्पीकर को थोड़ा, या नाउ इज इट या नाउ इट इज फाइन, या थैंक यू। सो भले ही हमारा ट्रायल्स हो, भले ही हमारे टेम्पटेशंस हो, भले ही हमारे ट्रिबुलेशंस हो, भले ही हमारी परीक्षाएं हो, भले ही हमारे अभिलाषाएं हो, भले ही हमारी पीड़ा हो, ये सभी वस्तुएं या तो आपको परमेश्वर के करीब लेके जा सकती है या तो आपको परमेश्वर से दूर लेके जा सकता है। अगर आप ये याकूब का किताब उसका पहला अध्याय और उसके 15वें वचन को या उसके 13वें वचन को जरा पढ़ेंगे, मतलब वहां पर क्या लिखा है कि इस बुरी वस्तुएं परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो कि सच है। आयुब की जिंदगी में जो भी हुआ, क्या वो परमेश्वर की ओर से था? नहीं था, शैतान की ओर से था। devil usually wants you and me to fall down. पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना कि परमेश्वर की तरफ से नहीं था पर परमेश्वर की तरफ से भी था। अच्छी चीजें ही परमेश्वर की तरफ से होती है, तो आयुब की जिंदगी में जो कुछ हुआ वो अच्छा है क्या? नहीं, काफी कंफ्यूजिंग सा है। इसे सब समझने के लिए ना हमें अलग अलग प्रकार के ट्रिबुलेशन टेम्पटेशंस को देखना होगा, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेम्पटेशन से हमें गुजरना होगा, तब जाकर हमें समझ में आएगा कि अभिलाषाएं किन किन प्रकार की होती है। ये सारे भाग जो है आपके लिए काफी सुपरिचित होगा, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये सारे रेफरेंसेस लिखे हैं, आप आराम से एक एक करके खोल कर देख सकते हैं। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसके 6ठे वचन में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह जमीन पर कुछ लिख रहे हैं, एक स्त्री को, पापिन स्त्री को लेकर आया गया है। लोग खड़े हैं वहां पर और चिल्ला रहे हैं, मूसा के नियम के हिसाब से इसको पत्थर मारना जरूरी है क्योंकि इसे पाप में दोषी पाया गया है। आप बताओ, किनसे पूछा जा रहा है? आप बताओ कि हम क्या करें। प्रभु यीशु मसीह से पूछा जा रहा है, आप बताओ कि हम क्या करें। यूहन्ना उसका 8 उसका 6, वहां पर लिखा है दे टेम्प्टेड हिम। अंग्रेजी में बड़ा ही स्पष्ट रूप में लिखा है, दे टेम्प्टेड हिम, दे वांटेड टू। देखिए, हम और आप, बड़ा ही कॉमन सा सवाल है, हम और आप अगर वहां पर होते, ठीक है, हमें थोड़ा बहुत जानकारी है बाइबल का, तो फिर आप और मैं वहां पर खड़े होते और बोलते कि देखो मूसा के नियम में तो ऐसा लिखा है, बताओ क्या करना चाहिए। अभी जानकारी तो है, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या पूछा कि करना है या नहीं करना, पत्थर मारना है या नहीं मारना। जवाब क्या है? हाँ या ना, बस इतना ही है। बट दे वांटेड हिम टू टॉक, दे टेम्प्टेड हिम टू टॉक। The making the person to talk is also a temptation. Making Lord Jesus Christ talk because they were trying to find a fault in him. सिर्फ बात करवाना या एक्सप्रेस करवाना गुनाह नहीं था, क्योंकि वो उनमें कहीं तो एक चूक भी ढूंढना चाहते थे। So you can see how temptations can work. They came with the right thing. कुछ भी गलत नहीं था जो चीज वो वहां पर लेकर आए,
क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह उस जमाने में नहीं होते, थोड़े समय के बाद आते इस जमीन पर, तो शायद उसको पत्थर मारकर ही मार देते, क्योंकि नियम उसे वैसे ही कहता है। सॉरी। दूसरे भाग में हम आते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसका 40वां वचन। अगर आपको वो फेमस डायलॉग याद है प्रभु यीशु मसीह का, हे पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे ले ले, वो 42वां वचन है। ठीक है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, दैट इज वर्सेस 42, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और उसका 42वां वचन। ये जो वाक्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रार्थना में कहा, पर उसके 40वें वचन में वो अपने चेलों को कहता है जो उनके साथ आया था, क्या कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो। क्यों? ताकि तुम टेम्पटेशंस में न गिरो। टेम्पटेशंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म, वो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करेगा, वो आपको प्रार्थना करने नहीं देगा। दिस अनदर फॉर्म ऑफ टेम्पटेशन। आपकी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आपको उत्साहित करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय काफी प्रसिद्ध सिचुएशन है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह और शैतान फेस टू फेस एक दूसरे के सामने खड़े रह के बातें कर रहे हैं। शैतान सिचुएशंस फेंक रहा है, प्रभु यीशु मसीह जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं। वहां पर उसके 3 और 6 वचन में उनके शक्ति प्रदर्शन करने के लिए शैतान उत्साहित करता है प्रभु यीशु मसीह को, कहता है कि तू कूद। वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तेरे 100 जो दूतगण आएंगे और तुझे उठा लेंगे, तेरे को कुछ हानि नहीं होने देंगे। फिर कहता है कि तुझे भूख लगी है तो पत्थर को रोटी बना। शक्ति प्रदर्शन, क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ किया? नहीं किया। तो टेम्पटेशंस आपके शक्ति प्रदर्शन करने के लिए टेम्पटेशंस, खैर हम कोई इस तरह का मिरेकल नहीं कर सकते, पत्थर को इत्यादि वगैरह रोटी वगैरह तो नहीं बना सकते, पर कई बार ना हम डिबेट करते हैं ना हमारे अविश्वासी दोस्तों के साथ या इस तरह के लोगों के साथ जो हमसे परमेश्वर के शास्त्र के बारे में पूछते हैं, तो हम काफी पावर के साथ हम बताना चाहते हैं कि भाई मेरा नॉलेज काफी ज्यादा है, तो वो सब पावर के साथ। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्या वो टेम्पटेशन से है, क्या आपका डिजायर बोल रहा है कि आप कुछ हो, या आप सच में परमेश्वर का शास्त्र बांटना चाहते हो लोगों के साथ। दूसरा है टू टेस्ट टू टेम्प्ट द लॉर्ड। ओके, वी आर टेम्पटिंग थ्रू द टेस्ट। ओके, वो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को वापस शैतान पूछता है, तो प्रभु यीशु मसीह तीसरा जो एग्जामिनेशन है वो देता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम कभी तुम्हारे पिता की परीक्षा नहीं लोगे। सो ही इज टेम्पटिंग टू टेस्ट द लॉर्ड। कई बार हम भी ऐसा करते हैं ना, हम कहते हैं कि प्रभु अगर तूने मुझे ये दे दिया तो मैं ऐसा करूंगा, वो दे दिया तो मैं वैसा करूंगा। वी आर टेस्टिंग, वी डोंट नो द विल ऑफ द लॉर्ड बट वी जस्ट गो विथ इट। हाँ चलो ठीक है, ये मिल गया तो फिर प्रभु मैं ऐसे ही करूंगा, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, इट इज ऑल अप टू यू देन। तो हम काफी बार इस तरह की बातें करते हैं। अगला है टू फाइट एंड किल। अगर आप याकूब उसका 4था अध्याय देखोगे, वहां पर कलीसिया को लिखा गया है कि तुम एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हो? बिकॉज ऑफ टेम्पटेशंस। तो आप ये समझ सकते हो टेम्पटेशंस आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म। और ये जितना भी, इसके भी बहुत सारे अलग अलग, इससे भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स आपको मिलेंगे, पर यहां पर फिलहाल आपको कुछ चीजें मैं आपके सामने स्क्रीन के सामने रखना चाहता था। पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब जगह पर ना टेम्पटेशन जो है, प्रलोभन जो है, अभिलाषाएं जो है या डिजायर्स जो है, दैट इज रिलेटेड टू सिन, शोइंग योरसेल्फ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप खुद को कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश, खुद को कुछ अलग दिखाने की कोशिश में लगे हुए, या पाप से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। ठीक है, बट आप आखिरी वाले में देखिए, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। ये वो जमाना था आदम और हवा का जब पाप आया ही नहीं था। अगर आपको पता होगा, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, यहाँ पर हम उसकी उनके कन्वर्सेशन को देखेंगे तो काफी ज्यादा क्या बोलते हैं काफी ज्यादा एक डिफरेंट कन्वर्सेशन है। वहां पर शैतान नहीं बोल रहा है कि पाप करो, वहां पर शैतान नहीं बोल रहा है कि चोरी करो, वहां पर शैतान ये नहीं बोल रहा है कि भाई खून कर दो किसी को, लाइक व्यभिचार करो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ कोई बातें नहीं चल रही है। अगर आप वहां पर देखोगे, सर्प आकर तो उनसे पूछता है कि क्या तुम निश्चय मरोगे? पहला डाउट उसके मन में डाल दिया।
ठीक है, डाउट तो आ गया अभी। क्या डाउट टेम्पटेशन है? नहीं नहीं नहीं, तो हम उसे छोड़ देते हैं अभी के लिए, वो हमारे पढ़ने का काम नहीं है, तो अभी अभी हमारे पढ़ाई में नहीं आता है, तो उस डाउट को निकाल देते हैं। फिर उनसे कहा जाता है कि ये अगर तुम खाओगे तो तुम निश्चित, यू विल बिकम लाइक द गॉड्स। नाउ देयर इज अ टेम्पटेशन, देयर इज नो सिन, मतलब देयर इज नो सिन इन द सेंस, वो जो शरीर के काम जिसके बारे में हम गलतियों के पत्र उसके 5वें अध्याय में देखते हैं, वहां पर वो सारी चीजें तो नहीं है। बट यहां पर उनसे ये कहा गया है कि अगर तुम ये खाओगे, लिखा है उसके 5वें वचन में, तीसरा अध्याय उसका 5वें वचन में, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। पता है उन्होंने किनको देखा था? सिर्फ परमेश्वर को देखा था, और उन्होंने इस दुनिया में किसी को नहीं देखा था। दे हैड ओनली सीन गॉड। शैतान से तो पहली बार मिल रहे थे अभी। दे हैड ओनली सीन गॉड एंड दे गॉट टेम्प्टेड। व्हाई दे गॉट टेम्प्टेड? उनके जीवन में अभिलाषा आया पाप करने का। क्यों अभिलाषा आया? क्योंकि उनके मन में दे गॉट टेम्प्टेड, उनकी वो परीक्षा में वो हार गए क्योंकि उनके मन में अभिलाषा, दे गॉट टेम्प्टेड बिकॉज दे द डिजायर केम इनसाइड देयर हार्ट, डिजायर टू डू व्हाट, become like God. This is the situation when sin entered in the world. वो अभिलाषा उस हवा के साथ जुड़ गया, वो अभिलाषा आदम के साथ जुड़ गया, एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था पाप। तो क्या यहाँ पर टेम्पटेशन में कोई व्यभिचार के बारे में कहा गया है? नहीं, तीसरे अध्याय में तो हम ऐसा कुछ भी नहीं देखते। क्या 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 यहाँ पर कोई शराब पीने के बारे में, सिगरेट पीने के बारे में, या कोई किसी प्रकार का बैंक डकैती के बारे में, या झूठ बोलने के बारे में कुछ नहीं बोला गया। हवा तो वहां पर सच कह रही थी सभी सारी बातें। यहाँ तक के शैतान भी वहां पर सच ही कह रहा था। शैतान ने कुछ गलत नहीं कहा। ही सेड, उसने क्या कहा? भले और बुरे का ज्ञान पालोगे, और सच था वो। उसने भी कुछ गलत नहीं कहा, बट उसने पाप की एंट्री कैसे करवाई? टेम्पटेशन से। तो जब हम ये प्रलोभन की बात करते हैं ना, प्रलोभन हमारे जीवन में अभिलाषाओं से आता है। और अभिलाषाएं जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल खूंखार भेड़िए की तरह दिखाई दे। वो है ना, कई बार बहुत उत्तम और साफ दिखाई देता है। दे वॉन्टेड टू ग्लोरीफाई देमसेल्व्स। उत्पत्ति तीसरे अध्याय में अब तक उनके जीवन में पाप क्या है उनको पता ही नहीं था। अब तक उन्होंने सिर्फ महिमा देखा था, और उस महिमा को उन्होंने देखा, और उस महिमा को उन्होंने अपने आप में चाहने की कोशिश की। एंड टेम्पटेशंस स्पॉइल्ड एवरीथिंग। मैन डिजायर, इंसान अभिलाषा जुड़ गया। टेम्पटेशंस गेव राइज टू सिन। दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर लाइफ। कई बार हमें बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है, सुंदर दिखती है, बात ही तो कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, इतने दूर है, कौन सा पाप होने वाला है, अरे 1 रुपए की बात है, कहां पर इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मैंने ऐसा ही तो किया है, इसमें क्या तकलीफ है। कई बार चीजें बड़ा ही सुखद लगता है, जैसे आदम और हव्वा को लग रहा था सब कुछ तो अच्छा है, प्रभु जैसे तो बनना है, उसमें क्या बुराई है, प्रभु के साथ तो हम हमेशा रहते हैं। टेक्निकली सोचा जाए वहां पर कुछ भी गलत नहीं था, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं था। आजकल तो हमें पता है डिसोबीडियंस क्या है, हमारे जिंदगी के शैली से हमें पता है। उन लोगों को तो बेचारों को डिसोबीडियंस क्या है वो भी नहीं पता था, अनाज्ञाकारी होना क्या है वो भी नहीं पता था उनको। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि दे वर एक्सपीरियंस्ड इन सिन, नो, दे वर वेरी ब्रांड न्यू, उनको तो कुछ भी नहीं पता था बेचारों को। दे ओनली न्यू व्हाट इज ग्लोरी, एंड दे गॉट टेम्प्टेड फॉर दैट ग्लोरी, फॉर समथिंग रियली ब्यूटीफुल, बिकॉज ऑफ विच सिन केम, जिसके वजह से पाप आया। ये टेम्पटेशन ना इतना गहरा विषय है, और इतना चंचल विषय है, जिसे ना समझना ना हमारे जीवन में हमें बिल्कुल सतर्क रहना होता है।
We need to be very much we need to be very much alert in our life so that we know, हम पहचान सके कि हमारे लाइफ के टेम्पटेशंस कौन से हैं. जब हम उन डिजायर्स को, हमारी अभिलाषाओं को परखना शुरू करेंगे, तब भी जाकर हम हमारे टेम्पटेशंस को मना कर पाएंगे. अगर हम हमारी अभिलाषाओं को परखेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, तो हम हमारे अभिलाषाओं में खोए हुए रहेंगे. आपके मजाक करने में, आपका तर्क बोलने में, सभी चीजों में आपका डिजायर क्या है, आपका आपका आपकी अभिलाषा क्या है, दैट रियली मैटर्स. सो इट इज समथिंग दैट इज वेरी मच, वेरी 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 सीरियस थिंग दैट वी हैव टू बी अलर्ट अबाउट. ऐसा कुछ जिसके बारे में बहुत अलर्ट होना जरूरी है. पर भले ही वो इतना गहरा और इतना गंभीर क्यों ना हो, बट फिर भी पहले कोरिन्थियों की किताब में, पत्र में, उसके 10वें अध्याय और उसके 13वें वचन में इस तरह लिखा है. अगर आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन में देख रहे हो तो पढ़ सकते हो. देयर हैथ नो टेम्पटेशन taken you by such as is common to man, but God is faithful. Sorry. So you know, क्या लिखा है? तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े. मतलब ये आदम और हवा को भी वाजिब है, ठीक है, उनके लिए भी इट इज फुल प्रूफ, एविडेंट एंड एक्सेप्टेबल कि अभी तक तुम ऐसे कोई परीक्षा में पड़े ही नहीं जो मनुष्य के सहने से बाहर है. सो इफ यू थिंक योर टेम्पटेशंस आर पुलिंग यू डाउन, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रलोभन आपको नीचे गिरा रहे हैं, आपकी अभिलाषाओं के ऊपर आप विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ यू. सीरियसली समथिंग रॉन्ग विथ यू एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. देखिए, जो एक 120 केजी का आदमी है, ठीक है, वो बोल रहा है 2 दिन एक्सरसाइज करने के बाद मेरा वेट कम नहीं होता यार, मेरा वेट ऐसा ही रहने वाला है. लाइक यू नो, ये एक्सरसाइज सब फालतू है, ये कुछ कुछ फायदा नहीं है इसका. गलती किसकी है? एक्सरसाइज की है वो इंसान की? ऑब्वियसली वो इंसान की, एक्सरसाइज की गलती नहीं है. सो सिमिलरली कई बार हमारे साथ यही होता है. वी गो टू चर्च फॉर 2 days और वी आर गॉडली फॉर 2 or 3 days इन अ वीक, और उसके बाद के जो 5-6 दिन है हमारे हफ्ते में, जो बच गए हैं वो दिन, उस दिन में हम कंप्लेन करते हैं, मैं कितना भी विश्वासी होने की कोशिश करूं, नहीं हो पाता यार, नहीं हो पाता, मैं हार जाता हूं, हर बार मैं हार जाता हूं, ये मेरे लिए इतना काफी डिफिकल्ट है. गलती किसकी है? परमेश्वर की बनाए हुए इस पूरे सिस्टम की, या आपकी और मेरी? ऑब्वियसली जैसा वो मोटा इंसान ये कहता है कि एक्सरसाइज की गलती है, वैसे ही कई बार हम परमेश्वर के ऊपर ही ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं. या आपने ही ऐसा सब बनाया जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाता, ये आप ही का काम है, मेरा काम नहीं है. ये थोड़ा और अच्छे से बनाया होता तो मैं इसके अंदर से कब कितना पहले निकल गया होता, ये पाप मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. सो बाइबल सेज तुम कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में पड़े ही नहीं हो अभी तक जो मनुष्य के सहने से बाहर है. See, there is no person in this world who can't do anything if he wills. If you will to follow God, definitely God will help you. यही वो उस सुसमाचार में हम देखते हैं जहां पर आपको याद होगा, एक व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मुझे आपका अनुयायी होना है, मुझे आपके पीछे हो लेना है. पता है प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? उसे कहा कि तू तेरा सब कुछ बेच बाच कर, गरीबों में बांट कर मेरे पीछे हो ले. क्या वो इंसान गया? नहीं. क्या वो इंसान के लिए मुश्किल था? मुश्किल था. क्या पर उसके लिए नामुमकिन था? नहीं. अगर आप प्रेरितों का काम देखोगे, वहां पर बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं विश्वासी जन जब एक साथ आए, तो उसके माफ करना, मैं अगर गलत हो सकता हूँ, शायद वो 15वां 16वां और 17वां अध्याय है प्रेरितों का काम, उसका 15 16 और 17वां अध्याय में हम ये पढ़ते हैं, जहां पर हम देखते हैं उन्होंने अपने जादू टोना के किताबों को जला दिया और सभी अपने साधनों को बेच दिया. जो पैसे इकट्ठा हुए उन्होंने उसको गरीबों में बांट दिया. ये किसने किया? एक पूरे झुंड ने किया. जबकि प्रभु के पास से केवल एक व्यक्ति आया था, वो एक व्यक्ति से जो नहीं हुआ वो पूरे झुंड ने किया.
इफ यू विल टू स्टे अवे फ्रॉम योर डिजायर, इट विल हैपन। अगर आप अपनी अभिलाषाओं से दूर रहने का प्रयत्न करोगे तो आप अपने प्रलोभन से दूर रहोगे ही, उसमें कोई शक नहीं है। सो ये करने के एक छोटा सा तरीका, क्योंकि हमारा समय आगे जा रहा है इसलिए हम इसे यहीं पर ही खत्म करेंगे। एक छोटा सा तरीका इसे याद रखने के लिए, पीटी परेड आप याद रख सकते हो। पीटी परेड आप स्कूल में करते थे ना, पी फॉर प्रेयर, टी फॉर ट्रस्ट एंड पी फॉर प्रेज। These are the three things you need to do to stay away from temptation. लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय उसके 46वें वचन में, लूक चैप्टर 22 वर्सेस 46, it says that you be in prayer lest you fall in temptation. These are the words of Lord Jesus Christ. तुम प्रार्थना में लगे रहो, नहीं तो तुम प्रलोभन में गिर सकते हो. You will fall into temptations. प्रार्थना में लगे रहने के लिए ये शब्द किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। किससे है? अपने चेलों से। मुझे नहीं लगता, इसके अलावा भी बहुत सारे वचन है परमेश्वर के शास्त्र में जो कहता है प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम टेम्पटेशन से दूर रह सकते हो। पर मैं ये बताना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये आपको कहा है कि प्रार्थना करो, द बेस्ट वे, द क्लियर वे टू स्टे अवे फ्रॉम योर टेम्पटेशंस, देन व्हाई यू नीड एनी अदर वे? फिर आपको दूसरा कोई रास्ते की जरूरत क्यों है? ना आजकल हमने थियोलॉजी को, आजकल हमने, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, पर आजकल हमारे ये जूम और ऑनलाइन आने की वजह से हम इतना सारा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं कि ना आजकल हमारे लिए सब कुछ बड़ा आसान हो चुका है ना। कोविड की वजह से जो सब कुछ बंद हो गया है, परंतु परमेश्वर का वचन जो है, आप कोई ना कोई आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी का तो मैसेज आपको मिल ही जाता है, जो कि बहुत उत्तम है, जो बहुत अच्छा है। एंड वी गो विथ सो मेनी, हम उसके अंदर इतना सारा, हम इतने सारे मेथड्स को देखते हैं कि पाप से बच के रहने के लिए ऐसा तरीका या वैसा तरीका। हम दिन प्रतिदिन में इतने सारे विषयों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इतने सारी चीजों को सुनते हैं। हमने ना इतना ज्यादा टेक्निकल बना दिया है परमेश्वर के शास्त्र को कि हम जो है बस यही समझते हैं कि कोई ना कोई रास्ता होना ही चाहिए जिससे मैं यहां तक पहुंच सकूं, और बड़ा ही सर्वसाधारण सिंपल से रास्ते को हम छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल नम्र होकर ये कहते हैं, भाई तुझे तकलीफ है, प्रार्थना कर ले, प्रार्थना में बैठ मेरे साथ। कहा गया है 2 या 3 जहां पर इकट्ठा हो, मैं खुद वहां पर आ जाता हूं। मतलब तुम्हें हिमालय में वाले चढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें 40 दिन का व्रत रखने की जरूरत नहीं है, मुझे पाने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना है उसके लिए तो तुम्हें विश्वास करना है, वो दूसरी बात है। पर अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे रूबरू हो, बस प्रार्थना कर लो, यू प्रे, एंड दैट इज व्हाट वी फाइंड इन लूक चैप्टर 22 वर्सेस 46। उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षाएं आती रहेंगी, टेम्पटेशंस आते रहेंगे, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन, सबको होता है ये। आपको, मुझे, जो मैं बोल रहा हूं, मुझे, मैं तो सोचता हूँ मेरे मेरे साथ कितना कुछ होता है। तो देर आर टेम्पटेशंस अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द परीक्षाएं ही परीक्षाएं हैं, बट इट इज ऑलवेज लेड बाय आवर ओन डिजायर। उसमें खिंचने का कारण कई बार हमारी खुद की अभिलाषाएं होती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम प्रार्थना में लगे रहे ताकि हमारी अभिलाषाओं के साथ हम मेल ना करें और ना उसके वजह से पाप रूपी संतान हमारे सामने आ जाए। अगला है ट्रस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्ट? प्रोवर्ब्स, जब भी ट्रस्ट वर्ड आता है ना, आई ऑलवेज रिमेंबर द सॉन्ग दैट इज बेस्ड ऑन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 एंड 6। अंग्रेजी में ये दोनों वचनों का गाना है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल दाई, ठीक है, वो जो लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, बहुत सुंदर सा गाना है, और हमेशा ये बात याद दिलाता है कि तुम कितना भी क्यों ना प्लान कर लो, तुम्हारे प्लानिंग के हिसाब से जिंदगी नहीं चलती। किसके हिसाब से चलती है?
परमेश्वर के हिसाब से। इसलिए प्रार्थना करना आपका और मेरा काम है। चीजों को मांगना, चीजों को प्रार्थना में रखना, ये आपका और मेरा काम है। परंतु विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर। कई बार हम परीक्षाओं में क्यों हार जाते हैं पता है? कई बार बहुत सारा प्रार्थना करते हैं, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना ही करते रहते हैं, बट फिर भी हम हार जाते हैं। वाई? बिकॉज वी ट्रस्ट ऑन आवरसेल्फ। दिस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सैमसन। शिमशोन की जिंदगी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। उसकी जिंदगी, उसकी पैदाइश ही परमेश्वर के तरफ उठा हुआ प्रार्थना के वजह से था। ही वॉज अ गॉडली पर्सन, बट ही ट्रस्टेड ऑन हिमसेल्फ, हिज एबिलिटी, नॉट ऑन गॉड्स एबिलिटी। जिस दिन उसने अपने ऊपर भरोसा किया, उस दिन सब तहस नहस हो गया, सब खराब हो गया, लोगों की उम्मीद टूट गई, उसे बंदी बना दिया गया, just because he trusted him. But meanwhile, it is told to us to trust us, trust Lord. हमसे कहा गया है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। ये ना काफी दो तरफा बात है। तुम प्रार्थना कर रहे हो एक चीज के लिए, मान लो कि मुझे कल तक कुछ पैसे चाहिए, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पैसे के लिए। प्रार्थना खत्म होने के बाद मानसिक रूप में सोचा जाए तो मैं कैसे कैसे टेंशन फ्री हो जाऊं, कैसे? इंसानी रूप में ये काफी इम्पॉसिबल सा लगता है। इसलिए तो यहां पर कहा गया है कि इंसानी रूप से तुम्हें नहीं सोचना है। इसलिए तो यहां पर कहा गया है कि परमेश्वर के ऊपर अपने ट्रस्ट को डालना है। एंड द थर्ड थिंग, उसमें एक और चीज को बोलकर मैं इसे एंड करना चाहूंगा। ड्यूटरनॉमी 10:21, इट सेज दैट वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं, जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। पिछले जिंदगी को जब हम मुड़कर देखते हैं, हम यही जानते हैं और हम यही देखते हैं। फोर्थ स्टैंडर्ड में टीचर बुक चेक करने वाली थी और हम डर डर के बैठे थे, ये सोच कर के टीचर बुक चेक ना करे। हमारी मासूमियत में हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु जल्दी से बेल बजा देना ताकि मेरा बुक चेक ना हो। परमेश्वर ने उस मासूम सी प्रार्थना को भी, मासूमियत से भरे हुए प्रार्थना को भी सुना था। और उन समय के प्रार्थना को भी सुना था प्रभु, जब हमने ये कहा था कि प्रभु मैं टूट चुका हूं, मैं अब उठ नहीं सकता, तब भी प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना था। मैं यही कहना चाहता हूं कि व्हेन यू वांट टू ट्रस्ट, लुक बिहाइंड, पीछे की ओर देखो, क्योंकि बड़े महत्व के और भयानक काम हुए हैं जिसका लेखा जोखा तो हमने नहीं रखा, क्योंकि हम बड़े हैं ना, हम में धन्यवाद का जो भावना बहुत कम है इंसानों में, सच में कम है। आप परमेश्वर से कुछ मांगो, 10 चीजें मांगो, उसके 2 या 3 चीजों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे फ्री में जो अवेलेबल चीजें हैं उसके लिए तो धन्यवाद करते ही नहीं है। पर पीछे मुड़कर देखो, बड़े महत्व और भयानक काम हुए हैं हमारी जिंदगी में, जिसको तुम्हारी आंखों ने देखा है, शायद तुम्हारी आंखों ने देखा नहीं भी होगा, पर हुए तो जरूर है। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखो। ये 3 चीज हमें बताता है कि कैसे हम हमारे प्रलोभन के ऊपर जीत पा सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रलोभन जो है वो हमारी अभिलाषा और हमारा एक समागम है, हम दोनों का एक साथ आना है, जिससे पाप पैदा होता है। पाप एक फल है जो फिर काम करता है, पर हमसे ये उम्मीद किया गया है कि हम पवित्र आत्मा के साथ मिल जाएं और फल पैदा करें। कौन से फल? प्रेम का फल, धीरज का फल, शांति का फल। देखिए, पाप एक फल है, फिर वो काम को निकाल रहा है। आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़ोगे तो बहुत सारे फल निकलेंगे। ये पाप तो सिर्फ एक फल है जो इतने सारे काम निकाल रहा है, जिसके बारे में हम गलतियों के पत्र उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। पर अगर आप पवित्र आत्मा के साथ मिलोगे, आपके पास बहुत सारे, वहां पर आप पढ़ोगे तो कम से कम 12 या 13 फल आपको दिखेंगे। प्रेम के बारे में कहा गया, अगर हम सिर्फ प्रेम ले, अलग अलग प्रकार का प्रेम आप दिखा सकते हो लोगों के प्रति, दया दिखा सकते हो, धीरज दिखा सकते हो। ये सारे फलों का काम दिखना शुरू करेगा।
ये तभी होगा जब हम इंसान पवित्र आत्मा के साथ जुड़ेंगे, हमारे अभिलाषाओं के साथ नहीं जुड़ेंगे, और तब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ बढ़ता रहेगा। ऐसा कभी ना हो, प्रभु ना करे कभी कभी प्रभु को जमीन पर उतर आकर हमें नींद से जगाकर यह कहना पड़े, उठ, प्रार्थना कर कि तू प्रलोभन में ना गिरे, तू परीक्षा में ना गिरे। इसी के साथ मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मुझे सुनने वाले सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये समय जो उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए मैं खास करके धन्यवाद देना चाहता हूँ, और प्रभु का बहुत बहुत आभारी, क्योंकि सुबह से लेकर मैं इतना ज्यादा खास रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, प्रभु ने सहायता किया।